तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि ये बैकलॉग आए ही क्यों। तो दो सेक्शंस मैंने बनाया है, एक इजी का और एक टफ का। छोटे छोटे चैप्टर्स और काफ़ी ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स आते हैं, तो इसे तो छोड़ के जाने का कोई स्वभाव ही पैदा नहीं होता है, तो इसे आपको करके ही जाना है। हेलो जय वॉरियर्स, ब्रह्मास्त्र सीरीज के एपिसोड 2 में स्वागत है आपका। आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे होंगे कि आप अपने बैकलॉग से कैसे डील करें। बैकलॉग एक ऐसी कॉमन समस्या है जो हर जेईई एस्पिरेंट के लाइफ में आती है। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आया हूं जिसे फॉलो करके आप आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर अपने पूरे बैकलॉग को खत्म कर चुके होंगे। मैं आगे बढ़ने से पहले आप एक काम करो, एक पेन एंड कॉपी लेके बैठो ताकि जो भी टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ आप उसे राइट डाउन करो। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि ये बैकलॉग आए ही क्यों। आपने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया होगा जिसके कारण ये बैकलॉग आए हैं। हो सकता है आपने प्रिपरेशन के दौरान पढ़ाई कम की हो, आप किसी डिस्ट्रैक्शन में फंस गए हो, जो भी रीजन रहा हो। अब इन रीजंस को याद करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बस आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि अब दोबारा आप इस ट्रैप में ना फंसो, ताकि दोबारा इन रीजन के कारण आपका कोई बैकलॉग जनरेट ना हो। सबसे पहला काम तो ये करना है। देखो, बैकलॉग के सीरीज में ना 2 तरह के बैकलॉग्स होते हैं। एक तो होते हैं आपके वो चैप्टर्स जो आपने थोड़ा सा पढ़ रखा है, आपने उसके नोट्स बना रखे हैं, आपके पास सब कुछ है, थोड़ा बस रिकॉल नहीं हो पा रहा है। इस तरह के बैकलॉग्स होते हैं। मेनली मैं इसे इजी कैटेगरी में रखूंगा, ठीक है। एक दूसरा बैकलॉग होता है जो आपने चैप्टर्स पढ़ा ही नहीं है, कभी ना चैप्टर्स का आपने देखा चैप्टर्स के अंदर क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ना आपने कभी नोट्स बनाया। इसे मैं टफर साइड में रखता हूँ। तो 2 सेक्शंस मैंने बनाया है, एक इजी का और एक टफ का। अब जैसे ही आप अपनी ये लिस्ट बना लेंगे इजी और टफ वाली, अब उसके बाद आपको एक और काम करना है। आपको उस इजी और टफ वाले चैप्टर्स की लिस्ट में से कुछ ऐसे चैप्टर्स रखने हैं जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट की सीरीज में आते हैं। अब इंपॉर्टेंट की सीरीज में कौन कौन से आते हैं मैं आगे आपको बताऊंगा, कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन से नहीं हैं। तो जो इंपॉर्टेंट है वो और जो इजी है वो दोनों चैप्टर्स को कंबाइन करके आप एक जगह रखेंगे, और दूसरा सीरीज उसका बनेगा जो कि टफ है प्लस में लेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2 सीरीज अब आपकी बन चुकी है प्रॉपर। सबसे पहले आपने फॉलो किया इजी और टफ, फिर आपने फॉलो किया इंपॉर्टेंट और लेस इंपॉर्टेंट, और दोनों को कंबाइन करके जो आपका सेट निकलता है, आप उस चैप्टर्स के ऊपर अब डील कर रहे होंगे। देखो, जैसा कि मैंने बताया होगा, कुछ चैप्टर्स लिंक्ड होते हैं। कुछ 11th के ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो बिना पढ़े आप 12th के कुछ चैप्टर्स को नहीं कर सकते हैं। तो मैं कुछ ऐसे चैप्टर्स के नाम बता रहा हूँ, मैं सब्जेक्ट वाइज करूंगा। सबसे पहले फिजिक्स के कुछ चैप्टर्स की अगर बात करें तो आप देखेंगे यूनिट एंड डायमेंशन, ये आपको करना ही पड़ेगा, किसी भी हालत में आपको ये करना पड़ेगा। वेक्टर्स आपको सीखना पड़ेगा, बिना वेक्टर किए आप आगे बढ़ नहीं सकते फिजिक्स के अंदर। काइनेमेटिक्स है, एनएलएम है, फ्रिक्शन है, वर्क पावर एनर्जी है। वर्क पावर एनर्जी का एक जगह यूज नहीं है। आप वर्क पावर एनर्जी 11th में पढ़ते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैट में जाके इसका यूज आता है। तो वर्क पावर एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके थ्योरम्स काफी इंपॉर्टेंट है, ये करना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। दूसरा आप देखेंगे सेंटर ऑफ मास, वेरी इंपॉर्टेंट। रोटेशन में मेनली आप देखेंगे टॉक्स को अगर थोड़ा सा हटा भी दे तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी सारे सवाल आते हैं आपके इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर जो कि इस रोटेशन के कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए होते हैं, तो इन बातों का ध्यान रखना है आपको। अब देख लो केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो कि आपको इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखना है। चैप्टर नंबर 1 मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट एक ऐसा चैप्टर जो कि पूरे फिजिकल केमिस्ट्री को एक तरह से प्रिंसिपल चैप्टर माना जाता है, इस मोल कंसेप्ट को, ठीक है। तो ये आपको करना ही करना है, पहली बात। दूसरा स्टेट ऑफ मैटर, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह यूज आएगा इसका, आपके 12th के फिजिकल केमिस्ट्री में भी इसका यूज आता है। दूसरा आप देखेंगे पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग। पीरियोडिक टेबल में जितने भी कंसेप्ट हैं, जितने भी सीरीज हैं, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की सीरीज हो, चाहे वो आपकी रेडियस की सीरीज हो, चाहे आपकी अलग अलग चीज़ों की जो सीरीज बनती है, और उनमें कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, ये चीज़ें आपके जबान पे होनी चाहिए। तब जाके आगे जाके आप कोई चैप्टर पढ़ेंगे 12th के अंदर, तो वहाँ पे ये कंसेप्ट आएंगे तो आपको तुरंत वो रिकॉल होगा। थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर है, आयोनिक इक्विलिब्रियम, बहुत इंपॉर्टेंट है, करके जाना है, बहुत सारे सवाल आते हैं, इसलिए मैंने इसे इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखा है। रेडॉक्स रिएक्शन, सिंपल से चैप्टर्स हैं, 3-4 कंसेप्ट हैं, पढ़ लोगे चैप्टर पूरा हो जाएगा। लास्ट में हम बात करेंगे मैथमेटिक्स के चैप्टर्स की। मैथमेटिक्स जैसे मैंने पिछले वीडियोस के अंदर आपको बताया था रोड मैप के अंदर कि थोड़ा सा टफर साइड के अंदर मैथमेटिक्स पूछा जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आप मैथमेटिक्स से डर जाएंगे और उसे छोड़ कर जाएंगे, लेकिन बुद्धिमानी इस चीज में है कि आप उन चैप्टर्स को करके जाओ जिनसे सवाल ज्यादा आ रहे हैं और जो करना आसान है। उन चैप्टर्स में मैं लेके आया हूँ बेसिक लॉगरिथम, आपको करना पड़ेगा ताकि आप आगे के चैप्टर्स को समझ पाएं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी उसी तरह से है, 5-6 आपके टाइप्स होते हैं क्वेश्चन के, वो आपको करके जाने होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री वेरी इंपॉर्टेंट। पीएनसी में भी आपके टाइप्स होते हैं, पीएनसी में 8-9 टाइप्स, जितना मुझे याद आ रहा है 8-9 टाइप्स होते हैं, जो आप पढ़ के जाएंगे, क्वेश्चन इसी टाइप्स के ऊपर पूछे जाते हैं और आप डेफिनेटली उसे करके आएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ऐसा चैप्टर जिसके अंदर सर्कल, स्ट्रेट लाइन जैसे
छोटे छोटे चैप्टर्स और काफ़ी ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स आते हैं, तो इसे तो छोड़ के जाने का कोई स्वभाव ही पैदा नहीं होता है, तो इसे आपको करके ही जाना है। अभी इससे पहले जो मैंने आपको बताया कि अभी आप अपने ईजी और टफ ये दो साइड में अपने चैप्टर्स को बांट के रखेंगे। उसके बाद जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताया है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का, आप इसे भी उसी सेक्शन के अंदर अलाइन करके रखेंगे, इजी वाले सेक्शन के अंदर, क्योंकि इसे करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे आप छोड़ के नहीं जा सकते। या आपका टफ में भी अगर है तो आप इसे उठाकर इजी वाले सेक्शन में लाओ और पूरे सेक्शन को कंप्लीट करो। अब जो चैप्टर्स बचे हैं इस इजी वाले सेक्शन में उसे कैसे करना है और जो टफ वाले में है उन्हें कैसे करना है, अब मैं ये बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। आपको दिन के अंदर 2 घंटे निकालने पड़ेंगे अपने बैकलॉग्स के लिए। अगर ज़्यादा है तो आपको ये आवर्स बढ़ाने भी पड़ सकते हैं, लेकिन मैं एवरेज बता रहा हूँ 2 घंटे आपके पास होने चाहिए अपने बैकलॉग को देने के लिए। आप स्टार्ट करेंगे अपने इजी वाले पोर्शन से, इजी प्लस इंपॉर्टेंट वाला पोर्शन जो आपने बनाया है आप उससे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उससे सवाल भी ज़्यादा आ रहे हैं और क्योंकि वो आपको ईजी लगते हैं तो वो आपसे जल्दी हो भी जाएगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। तो ईजी वाले हैं उनके लिए सीधा आप प्रेफर करेंगे अपने शॉर्ट नोट्स को, या फिर जो आपने नोट्स बनाया है जब आप पढ़ रहे होंगे, जब आप 11th पढ़ रहे होंगे, 12th पढ़ रहे होंगे, तो जो आपने नोट्स बनाया होगा कोचिंग के अंदर आप सीधा उन नोट्स को रेफर करेंगे। अभी आप किसी वीडियोस पे नहीं जाएंगे क्योंकि ये चैप्टर्स ईजी हैं। नोट्स पढ़ते के साथ ये आपको रिकॉल हो जाएगा। फॉर्मूला देखेंगे और इसे चेक कैसे करेंगे सही है या नहीं, तो आप इसके लिए पीवाईक्यू बनाएंगे। अगर पीवाईक्यू बन रहे हैं इसका मतलब आपको पिछला चीज़ याद आ चुका है, आपको उसके लिए वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है, वो टाइम वेस्ट है आपके लिए। अब बात आती है आपके टफ चैप्टर्स की। टफ अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग चैप्टर्स हो सकते हैं। अब इसका एक ही सॉल्यूशन है, वन शॉट वीडियोस आपको देखने पड़ेंगे, पूरी शिद्दत से देखने पड़ेंगे, रात भर जग के देखने पड़ेंगे, तभी जाके ये चैप्टर्स कंप्लीट होंगे। क्योंकि हो सकता है ये चैप्टर्स बड़े भी हों, थर्मोडायनेमिक्स जैसे बड़े बड़े चैप्टर्स कई लोगों के बैकलॉग होते हैं। अच्छे खासे वन शॉट की वीडियोस पड़े हुए हैं यूट्यूब के ऊपर, जाओ उन्हें देखो, एक एक रात के अंदर इन्हें पूरा करो। ठीक है, वन शॉट के अलावा और कोई सॉल्यूशन इसका नहीं है। जैसे ही आप वन शॉट देख लेते हैं, फिर से अपने प्रिपरेशन को चेक करने के लिए आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। अगर पीवाईक्यू सॉल्व हो रहे हैं यानी कि आपका बैकलॉग क्लियर हो चुका है। देखो, केमिस्ट्री को लेकर के थोड़ी ज़्यादा अपनी चाहत है, तो केमिस्ट्री को लेकर कुछ मैं बातें आपको बताऊंगा, कुछ टिप्स मैं आपको शेयर करूंगा। सबसे पहले देखो, फिजिकल केमिस्ट्री कैसे करना है। फिजिकल केमिस्ट्री नोट्स उठाएंगे, फॉर्मूले को रिवाइज करेंगे और सीधा पीवाईक्यू लगाएंगे। अगर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं इसका मतलब आप फिजिकल केमिस्ट्री कर पा रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं होता उसमें। ठीक है, दूसरा आपका आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसा मैंने पिछले वीडियो के अंदर बताया था, एनसीईआरटी की किताब खोलेंगे, अगर आपका बैकलॉग है मार्कर लेकर बैठेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं सारे आपको रटने हैं, सारे याद करने हैं आपको। ठीक है, एक सीरीज आप समझेंगे और फिर उसके बाद उसे याद करेंगे। समझना प्लस रटना दोनों होता है इनऑर्गेनिक के अंदर। तो इस तरह से आपकी इनऑर्गेनिक खत्म होगी। ऑर्गेनिक के अंदर आपको रटना नहीं है, ऑर्गेनिक के अंदर आपको मैकेनिज्म को समझना है। अगर मैकेनिज्म समझ लेंगे तो किसी नए क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो ये 3 ट्रिक्स आप ध्यान रखेंगे फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के चैप्टर्स को करते हुए। और किसी भी चीज़ को याद रखने के लिए सबसे अच्छी ट्रिक ये होती है कि आप शॉर्ट नोट्स बनाएं। हर बार मैं बच्चों को चिल्ला चिल्ला के कहता हूँ शॉर्ट नोट्स बनाना ही बनाना है। शॉर्ट नोट्स अगर नहीं बन पा रहे तो स्टिकी नोट्स बनाओ। स्टिकी नोट्स को अपने दीवार के आगे लगा लो, सुबह शाम देखोगे याद रहेगा वो चीज़। ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी जो हमने आपके सामने रखा है। अगर आप इन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हैं तो आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर आपके पूरे बैकलॉग्स खत्म हो चुके होंगे, ये मेरी गारंटी है। डिपेंड ये करता है कि आप कितने शिद्दत के साथ हमारे ट्रिक्स को फॉलो करते हैं, आप अपने गोल के ऊपर कितना भरोसा रखते हैं, आप अपनी मेहनत के ऊपर कितना भरोसा रखते हैं, आप अपनी परिवार वालों की उम्मीदों के ऊपर कितना भरोसा रखते हैं। ये इन सब चीज़ पे डिपेंड करेगा। इसीलिए मेरे दोस्त, बैकलॉग एक कॉमन समस्या है, कोई नई चीज़ नहीं है, हर साल बच्चों के सामने आती है, लेकिन बच्चे इन्हीं टिप्स को फॉलो करके बढ़िया करते हैं, जेईई के अंदर बढ़िया स्कोर करते हैं। ठीक है, ये कोई नई बात नहीं है, इसीलिए लग जाओ, खत्म हो जाएगा। 1 से 1.5 महीने की बात है और इसे खत्म करो। ठीक है, सीरीज के आने वाले वीडियोस के अंदर हम बात कर रहे होंगे कि आप अपने बोर्ड के साथ अपने जेईई को कैसे मैनेज करें, या फिर अगर कोई आपका 13th का बच्चा है, यानी कि अगर कोई आपका ड्रॉपर है, तो वो अपने जर्नी को कैसे मैनेज करे। और भी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको जेईई जर्नी को आसान बनाएगी, हम लेकर आ रहे होंगे इसी सीरीज के अंदर। एक प्री अनाउंसमेंट मैं कर रहा हूं इस वीडियो के अंदर, चैनल के ऊपर हम कुछ आईटीएंस और एनआईटीएंस को भी लेकर आ रहे होंगे जो अपने पर्सनल टिप्स एंड ट्रिक्स आपसे शेयर करेंगे, ताकि आपकी जेईई तैयारी को और बूस्ट मिले। अगर आपको किसी भी नए टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम आपके लिए लेकर आ रहे होंगे। किसी भी तरीके की दिक्कत आती है कमेंट करो, मैं पर्सनली आपका रिप्लाई करूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।